भारत में नदियां केवल जलधाराएं नहीं बल्कि आस्था का प्रवाह हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा, इनका महत्व इतना गहरा है कि इन्हें देवी का रूप माना जाता है। लेकिन नर्मदा, ये नदी सबसे अलग है। जहां अधिकांश नदियां पूरब की ऑकरिंग हैं, वहीं नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, मानो अपनी ही राह चुनकर। कहते हैं मैकल पर्वत पर भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनके शरीर से गिरी पसीने की बूंदों से एक दिव्य सरोवर बना और उसी से प्रकट हुई एक अद्भुत कन्या। देवताओं ने उसका नाम रखा नर्मदा। यही कारण है कि नर्मदा को शिव की पुत्री और शंकरी कहा जाता है। समय बीता, जब नर्मदा विवाह योग्य हुई, तब उनके पिता राजा मैकल ने घोषणा की, जो वीर गुलबकावली का फूल लाएगा वही नर्मदा से विवाह करेगा। राजकुमार सोनभद्र ने ये कठिन कार्य पूरा किया और विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। लेकिन किस्मत ने एक अलग खेल खेला। नर्मदा ने अपनी सहेली जोहिला को सोनभद्र से मिलने भेजा। सोनभद्र ने जोहिला को ही नर्मदा समझ लिया और उन्हें अपना प्रेम प्रस्ताव दे डाला। जोहिला इस प्रस्ताव को ना टाल सकी और दोनों का रिश्ता वहीं बंध गया। जब नर्मदा को ये सत्य पता चला तो उनका हृदय टूट गया। आहत और क्रोधित होकर उन्होंने प्रण लिया, अब मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। और उसी क्षण नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी। जहां सब नदियां पूरब की ओर जाती हैं, नर्मदा पश्चिम की ओर बह चली, मानो अपने आक्रोश और संकल्प के साथ पर्वतों को चीरती हुई अरब सागर की गोद में समा जाने के लिए। तभी से नर्मदा को कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है। इसकी हर लहर में एक कथा बहती है और इसके हर कंकड़ को नर्मदेश्वर शिवलिंग मानकर पूजते हैं भक्त। नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि शिव की पुत्री, आस्था की धारा और अनंत विश्वास की प्रतीक है।